क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हां, और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां से यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप यहां से 55 प्लस, जी हां 55 प्लस अंक कवर कर लोगे क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में मैंने सम्मिलित किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने ही वाले हैं। तो जैसा कि यहां पर आप सभी जानते हो कि पेपर का समय कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को और पेपर का पूर्णांक होगा यहां पर 70 अंकों का। आप सभी ध्यान दीजिएगा, पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा निर्देश है यहां पर यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। अगला निर्देश है खंड आ में 20 अंक के, यहां पर में होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जिनका उत्तर आपको OMR सीट में देना होगा। OMR सीट भरने का तरीका भी मैंने बताया है, आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। अगला निर्देश है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए आपने OMR सीट में यहां पर A, B और C तथा D ऑप्शन है और आपने सी वाले ऑप्शन को गलती से यानी सी वाले गोले को आपने गलती से काला कर दिया, जबकि सही कौन सा था, डी वाला था। तो गलती से यदि आपसे ये काला हो जाता है गोला सी वाला, तो आपको इसको इस तरीके से काटना नहीं है और ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। और खंड बा 50 अंकों का है, इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। इसके बाद यहां पर है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला है निर्देश दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छे से बांध देना होगा। और अगला है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहां से शुरू होता है खंड आ, जिसमें आएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न और इस मॉडल पेपर के ये जो 20 प्रश्न हैं यदि आप तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। यहां पर पहला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है क्या कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। पहला विकल्प है यहां पर बिस्मार्क, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है काबूर और चौथा है नेजिनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेजिनी हो जाएगा। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी कमेंट करके भी बताते जाएं इन सभी प्रश्नों का आंसर क्या होगा और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर दें और सामाजिक विज्ञान के मॉडल
पेपर के अतिरिक्त आपको हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है और मैं क्रमशः आपको मॉडल पेपर सॉल्व भी कराता रहा हूं। आप जरूर बने रहें चैनल के साथ। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन फ्रांस देश से संबंधित था। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने। तो करो या मरो का नारा किसका था, इसका राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। पहला है विकल्प 1920 में, दूसरा है 1927 में, तीसरा है 1930 में और चौथा है 1940 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब चलाया गया, 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कौन सा ऐसा देश है जहां पर तानाशाही लोकतंत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल और चौथा है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। पहला है विकल्प प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है जिलाधिकारी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। पहला विकल्प क्या है, काली, दूसरा है पीली, तीसरा है लैटेराइट और चौथा है सीमेंट। तो काली मिट्टी होती है, पीली भी मिट्टी होती है, लैटेराइट भी मिट्टी होती है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या है, सीमेंट। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। प्रश्न कह रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो यहां पर पहला विकल्प है काली, दूसरा है लाल, तीसरा है पीली और चौथा है जलोढ़। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है इस प्रश्न को याद करने की कि का से कपास और का से काली, यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मृदा, यानी काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। यहां पर विकल्प है, पहला महानदी, दूसरा है चिनाब, तीसरा है सतलज और चौथा है कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। पहला विकल्प है 1972, दूसरा है 1973, तीसरा विकल्प है 1980 और चौथा विकल्प क्या है, 1989। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए, आपको राइट आंसर बताना होगा। और अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। पहला है विकल्प कुल आय, दूसरा है विकल्प राष्ट्रीय आय, तीसरा विकल्प है प्रति व्यक्ति आय और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है यहां पर, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। पहला है विकल्प यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों
यहां पर प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? पहला है विकल्प तमिल, दूसरा है ईसाई, तीसरा है सिंहली और चौथा है मुस्लिम। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है सिंहली। श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग है, यानी सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? सिंहली की। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 14 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है यहां पर काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां। कई वीडियो में मैंने इस प्रश्न का आंसर भी बता चुका हूं, आप इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? यहां पर पहला विकल्प है क्रोध की, दूसरा है शांति की, तीसरा है अश्वेत शक्ति की और चौथा है खुशी की। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले विकल्प में है 1919, दूसरा है 1924, तीसरा है 1929 और चौथा है 1934। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? महामंदी का प्रारंभ हुआ 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या है? 1929 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है असम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और अगला प्रश्न है यहां पर औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? पहला विकल्प दिया गया है समृद्ध परिवार, दूसरा है गरीब परिवार, तीसरा है अमीर परिवार और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों का आंसर जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है यहां पर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1915 में, दूसरा है विकल्प 1906 में, तीसरा है 2008 में और चौथा है 2009 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 2015। अगला प्रश्न संख्या 20 है एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? पहला विकल्प है उपयोग वस्तु और दूसरा विकल्प है सेवा वस्तु, तीसरा है खाद्य पदार्थ, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है खाद्य पदार्थ। यहां पर राइट आंसर है खाद्य पदार्थ। तो इस तरीके से 20 प्रश्न आएंगे। कितने? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। और जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए बहुविकल्पी, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, लिख लेना है, रट लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा खंड बा जो कि आएगा 50 अंक का, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार से आएंगे। और ये जो प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न
हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर पहला है प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। और आप सभी इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे इनका उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है, 80 शब्दों में देना है। अथवा में प्रश्न, और इस तरीके का जो प्रश्न आएगा यानी वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप का पहला प्रश्न, यानी इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का। अथवा आप यहां पर देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ये दोनों ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर दूसरा प्रश्न कह रहा है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या जो 3 है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार करके जाना। अथवा में प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4 है भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दें या अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दें, आपको 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वर्णनात्मक सेकंड टाइप के जो प्रश्न आएंगे जिनका आपको आंसर देना है 150 शब्दों में। तो यहां पर प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और यह प्रश्न है कितने अंक का, 6 अंक का। यानी वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे यह प्रत्येक प्रश्न यानी इसके अंतर्गत जो प्रत्येक प्रश्न होंगे 6 अंक के होंगे, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसके बाद अथवा में प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आंदोलन तथा दबाव समूहों के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं। अथवा गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है यहां पर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहां पर भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। तो ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इनमें से अधिकांश प्रश्नों को मैंने पढ़ाया भी है, आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। और यहां पर प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न आया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों का तुलना कीजिए, यानी परिस्थितियों की तुलना कीजिए। इसके बाद प्रश्न आएगा 9 जो कि होगा मानचित्र से संबंधित। और 9 का के अंतर्गत जो प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहां पर चिन्ह भी बना होगा, चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। यानी जिस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना होगा उसका यहां पर चिन्ह भी बना होगा। और सही नाम और सही अंकन हेतु आपके लिए कितने नंबर हैं, 1/2 प्लस 1/2 अंक मिलेंगे। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अगला है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। अगला है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। और अगला है यहां पर वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट की बजाय मानचित्र में फिल करना होगा। मानचित्र में आपको चिन्ह के द्वारा फिल करना होगा। इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो इन्हें आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद 9 खा के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है। यहां पर दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है भाखड़ा नागल बांध, चिन्ह यहां पर दिया होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना होगा। अगला है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी 5 प्रश्न होंगे यहां पर मानचित्र से संबंधित। कितने हैं? 5 यहां पर हैं और 5 यहां पर हैं। तो कुल आपको 10 प्रश्नों का अंकन मानचित्र में फिल करना होगा, यानी 10 प्रश्नों का आंसर मानचित्र में दर्शाना होगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप 2023 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे, 55+ अंक जरूर लेकर के आओगे। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।